भानुप्रसाद और राजेंद्र की कहानी। भानुप्रसाद, जो अपनी चुलबुली स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, अपने सूरजपुर नामक गांव में काफी प्रसिद्ध था। वह हमेशा हंसी मजाक और अच्छे मूड में रहता था और ऐसा लगता था कि उसके घर में निमंत्रणों की कोई कमी नहीं थी। हर 2 दिन में एक नया निमंत्रण आ ही जाता। एक दिन भानुप्रसाद को राजस्थान के एक अमीर परिवार के एक ठेकेदार से निमंत्रण मिला। हाथ में निमंत्रण को लेकर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। संदेश भेजने वाले का नाम था राजेंद्र कुमार। यह राजेंद्र कुमार कौन है? भानुप्रसाद ने सोचा। इसने राजस्थान से मुझे निमंत्रण भेजा है, लेकिन पत्र के लहजे को देखकर लगता है कि यह कोई करीबी रिश्तेदार है, परंतु मुझे याद नहीं आ रहा कि यह कौन है। लेकिन इस पत्र से तो यही लगता है कि यह कोई संपन्न परिवार का व्यक्ति है। जैसे ही भानुप्रसाद की उलझन बढ़ी, उसकी पत्नी रेखा कमरे में आई। तुम इस पत्र को क्यों घूर कर देख रहे हो भानु? इसमें क्या लिखा है? उसने पूछा। कुछ नहीं, भानुप्रसाद ने जल्दी से जवाब दिया, अपनी उलझन छुपाने की कोशिश करते हुए। यह तो किसी दोस्त का पत्र है। रेखा ने उसकी झिझक को महसूस किया और जानबूझकर मुस्कुराई। तुम तो सुबह से इसे घूरते हुए परेशान हो। आओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। मुझे पता है कि तुम चीजें जल्दी से समझ नहीं पाते। मैंने पहले ही बताया है रेखा, बस इस राजेंद्र कुमार के बारे में सोच रहा था, भानुप्रसाद ने कहा सिर को खुजलाते हुए। राजेंद्र कुमार? क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है? रेखा ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, वह मेरे मामा हैं जो मंगद इलाके से राजस्थान चले गए थे। वह 2 साल से वहां रह रहे हैं। सुना है कि उन्होंने राजस्थान में खूब दौलत कमाई है, भानुप्रसाद ने समझाया, फिर भी पूरी तरह से याद करने की कोशिश करते हुए। अरे, अब याद आया, रेखा ने खुशी से कहा। वह तो तुम्हारे मामा हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमेशा रिश्तेदारों को पहचानने में दिक्कत करते हो। खैर, पत्र तो मुझे भी देखो। वह लिखा है, मेरे प्यारी भतीजी को साथ लाओ। भानुप्रसाद ने फिर से निमंत्रण पर ध्यान से देखा, जिसमें एक विशेष पंक्ति को सीमा के साथ उकेरा गया था। हालांकि पहले उसने इसे नजरअंदाज किया था। रेखा अब और भी उत्साहित होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा है, तो हम चलेंगे। लेकिन वहां कैसे जाएंगे? हमारे पास तो केवल एक गधा है, वह क्या काम आएगा? थोड़ी देर सोचने के बाद भानुप्रसाद ने तय किया कि घोड़े से यात्रा करना बेहतर रहेगा, लेकिन इसके लिए एक घोड़ा उधार लेना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद भानुप्रसाद ने बाजार जाने का फैसला किया। बाजार में वह यह जानकर हैरान रह गया कि राजा आज यहां आने वाले हैं। यह भानुप्रसाद के लिए एक अच्छा अवसर साबित हुआ। बाजार में उसने कुछ गहने दिखाए और बिना योजना बनाए ही राजा का ध्यान आकर्षित कर लिया। थोड़ी बातचीत के बाद राजा ने भानुप्रसाद की चतुराई की सराहना की और कई गहने खरीद लिए। तुम्हारी बातें सुनने में मजा आता है। क्या तुम मेरी रानी के लिए भी कुछ गहने लाओगे? राजा ने कहा, भानुप्रसाद की शैली को देखकर। जाने से पहले राजा ने भानुप्रसाद से उसका नाम पूछा। मुझे अपना असली नाम नहीं पता, लेकिन बचपन से मुझे भानुप्रसाद ही बुलाया जाता है, उसने विनम्रता से जवाब दिया। राजा भानुप्रसाद की चतुराई से प्रभावित होकर बोला, तुम एक दिलचस्प आदमी हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। घर लौटकर भानुप्रसाद ने राजा से जो पुरस्कार प्राप्त किया था, उससे नया घोड़ा और अपने परिवार और मामा के लिए और भी उपहार खरीदे। जब रेखा ने देखा कि उसने उसके लिए कितने शानदार कपड़े खरीदे हैं, तो वह उसकी सोच की सराहना किए बिना नहीं रह पाई। अगले दिन भानुप्रसाद ने एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर लिया और रेखा के साथ राजस्थान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वे जूते खरीदने के लिए रुके और बाजार में भानुप्रसाद के आगमन की खबर तेजी से फैलने लगी। लोग बात कर रहे थे कि भानुप्रसाद अपनी पत्नी के साथ घोड़े पर यात्रा कर रहा है और बहुत अच्छे अंदाज में आ रहा है। लंबी यात्रा के बाद वे राजेंद्र कुमार के आलीशान घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया। राजेंद्र कुमार खुद उन्हें देखने बाहर आए और भानुप्रसाद को इतने समय बाद देखकर वह बहुत खुश हुआ। जैसे जैसे वे बैठने लगे, भानुप्रसाद ने देखा कि ऊपर पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था। ये पक्षी बहुत शोर कर रहे हैं, भानुप्रसाद ने सोचा। चलो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक अतिथि ने यह सुनकर हैरान होकर पूछा, तुम पक्षियों की भाषा समझ सकते हो? हाँ, मैं समझ सकता हूं, भानुप्रसाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बचपन में मैं इनसे बहुत घुल-मिल कर रहा था और धीरे धीरे इनकी भाषा सीख ली। जैसे जैसे वे आगे बढ़े,
बातचीत पक्षियों की ओर मुड़ गई जो राजा की संपत्ति और उसकी प्रजा की अनदेखी के बारे में बात कर रहे थे। अतिथि भानुप्रसाद की पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता से मंत्रमुग्ध हो गए और जल्द ही खबर फैल गई। राजेंद्र कुमार को राजा से एक संदेश मिला जिसमें राजा भानुप्रसाद से मिलने और उसकी समझदारी से कुछ सीखने के लिए उत्सुक था। अगले कुछ दिनों में भानुप्रसाद राजा के साथ पास के जंगल में गया जहां वे फिर से पक्षियों को देखे। भानुप्रसाद ने उनकी बातें समझकर राजा को बताया कि उनके राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें वह नजरअंदाज कर रहे हैं। राजा भानुप्रसाद की बातों से प्रभावित होकर वादा करता है कि वह राज्य में सुधार करेगा। भानुप्रसाद की समझदारी ने न केवल राजा की सराहना प्राप्त की बल्कि पूरे राज्य के लिए समृद्धि लेकर आई। राजा ने आभार के रूप में उसे कई उपहार दिए जिन्हें भानुप्रसाद ने बाद में रेखा के साथ साझा किया। अंत में भानुप्रसाद की चतुराई और अपने आसपास की दुनिया को समझने की क्षमता ने पूरे राज्य की भलाई की, जिससे वह अपने परिवार और राजा की नजरों में एक नायक बन गया।